Okay class, today we are having a new topic fraction. तो फ्रैक्शन करने से पहले आपने जो भी पहले के टॉपिक से वो अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे एंड आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस इस चैप्टर की भी करेंगे. ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन. तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास नंबर होता है. एक ऐसा नंबर जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें ऊपर आता है हमारे पास बार के ऊपर न्यूमरेटर एंड बार के नीचे हम डिनोट करते हैं डिनोमिनेटर को. ठीक है, तो जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है. अगर हमें कोई भी फिगर दे दी जाए, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे हमें पिज्जा गिवन है, एक फिगर ये मान लेते हैं 1, ये हमारी फिगर हो गई 2, ये फिगर मान लेते हैं 3, ये फिगर मान लेते हैं 4. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फिगर है, अगर मैंने बात करा कि ये 2 पीसेस है और मुझे ये वाला पीस खाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आप इसको सर फ्रैक्शन कैसे बताएंगे. मैं बोलूँगा कि जो आपके पास टोटल पीसेस है, ठीक है, वो आप कहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो आप यहाँ पे टोटल पीस कितने दिखाई दे रहे 2, और मैं जिसकी खाने की बात कर रहा हूँ वो हम कहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो आपको यहाँ से छोटे छोटे समझ में आया होगा कि जब भी हम टोटल पोर्शन की बात करते हैं तो वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, और स्पेसिफिकली जिस भी पार्ट की हम बात करें शेड करने की, कट करने की, यूज़ करने की, वो हम कहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में. ठीक है, अब हम सेकंड फिगर पे आते हैं. देखो यहाँ पे पिज्ज़ा के कितने पार्ट ओवर रखे हैं, 1 2 3 पार्ट्स हैं. तो ये टोटल पार्ट्स कहाँ जाएंगे डिनोमिनेटर में. और अगर मान लीजिए मैं ये वाला पीस खाना चाहता हूँ, तो मैं एक पीस की बात कर रहा हूँ, तो ये कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर. ठीक है, तो ऐसे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वर्क करता है. अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज पर. तो यहाँ पे बोला गया है राइट फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट. अब देखिए फर्स्ट फिगर में हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है इस फिगर को पहले तो ये देखिए. तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, 1 and 2. तो हम इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में. और शेडेड पार्ट कौन सा हमारा, सिर्फ एक ही पार्ट है, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज 1. क्लियर. अभी ट्राइंगल देखिए, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4. टोटल पार्ट्स हमारे कहाँ पर लिखे जाते हैं डिनोमिनेटर में, ये हो गया 4. शेडेड कितना, सिर्फ एक ही पार्ट है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में. क्लियर. चलिए, तो हम एक एच पार्ट और देख लेते हैं. टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, 3. शेड पार्ट कितना है, 1. दैट्स इट. अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. इसमें लिखा हुआ है कलर 1/3 ऑफ ईच शेप. तो मतलब हमारी जो टोटल फिगर्स में टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 3. और जो हमें शेड करना है वो कितने पार्ट में करना है, 1. तो इसमें से हम ले लेते हैं बी पार्ट. तो बी पार्ट में कितने ट्राइंगल्स है, 1 2 3. ठीक है, तो हम सिर्फ एक पार्ट में कलर करेंगे, इस वाले में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे बोला गया है वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इसमें बोले कलर 1/4 ऑफ ईच ऑफ द शेप. इसका मतलब हर शेप को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया होगा, 4 में. और हमें जो कलर करना है वो सिर्फ कितने पार्ट में करना है, 1 में. तो हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 पार्ट्स हैं. अब हमें कलर करने के लिए एक पार्ट बोला गया, तो हमने इस एक पार्ट में कलर कर दिया. ठीक है, चले तो अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं. यहाँ पे नेम ऑफ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि आपके पास एक डिनोमिनेटर होता है जो बार के नीचे लिखा जाता है, और एक न्यूमरेटर होता है जो बार के ऊपर लिखा जाता है. तो हमारा इस टाइप से फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर जाता है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. क्लियर. चलिए, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज 7.2. अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं द राइट फ्रैक्शंस फॉर शेडेड पार्ट. तो फ्रैक्शन लिखना है शेड पार्ट के लिए. चलिए, तो पहले हम इसके टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल पार्ट्स हमारे कहाँ आते हैं डिनोमिनेटर पे, और जो शेड पार्ट्स है उनको काउंट करके हम कहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में हम वो पार्ट लिखते हैं जिसमें हमें बात करनी होती है, जिसके बारे में हमें बात करनी होती है. और डिनोमिनेटर में क्या आते हैं हमारे टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स देखते हैं, वो तो हमने काउंट कर ली थी 12. शेडेड पार्ट्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5. तो ये हो गया हमारे पास
5 शेडेड पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, और यहाँ पे शेड पार्ट कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6/12। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट देखते हैं, दिस वन बी पार्ट। अब इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे पास 12, और शेड पार्ट कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो ये 4 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में। चलिए तो अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया राइट द फ्रैक्शन एफ। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें ई पार्ट की, तो फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसमें न्यूमरेटर हमारा क्या गिवन है 4, डिनोमिनेटर है हमारा 7, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। राइट द गिवन फ्रैक्शन इन वर्ड्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोलेगा वर्ड्स में लिखिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम जी पार्ट, तो जी पार्ट में बोलेगा 7 and 6/7, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो न्यूमरेटर है दैट इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 7, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ड्स, और हम इसको ऐसे लिख सकते थे 6 on 6 7, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट द फ्रैक्शन इन न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स हमारे पास क्या है, ए पार्ट में लिखे थे 2 9, तो ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 9 हमारा कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। तो हमें 1/2 पार्ट में शेड करनी है, 1/3 1/4, तो हम ले लेते हैं 1/4 पार्ट, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने 4, और इसमें से हमें सिर्फ एक पार्ट में क्या करना है शेड करना है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो आप इस टाइप से ये शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। तो शेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लेंगे, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टोटल है, तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा। शेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, तो ये हम कहाँ पे लिखते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन में अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो भी आइटम्स गिवन होंगे उनको हम एक सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने बैलेंस थे 12, और हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं 4 पार्ट्स, तो जैसे हम डिवीजन में करते थे तो 12 टोटल हो गया, 4 पार्ट्स डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना हो गया 3, तो हर एक पार्ट में कितने बैलेंस हो गए हमारे पास 3, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, एज अ कलेक्शन। अब यहाँ पर आ जाता है एक्सरसाइज 7.3, तो इसमें बोला गया फिल इन द बॉक्सेस, तो 1/2 of 12। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1/2 of 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऑफ की जगह क्या यूज करना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 2 से 12 होता है, तो आपके पास आंसर क्या गया 6। अब आपको 6 पार्ट्स में क्या करना है फिल करना है, तो ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे कलेक्शन है, जैसे 1/4 तो 60, तो इसका ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप इसको यहाँ से ऐसे कट भी कर सकते हैं, 4 4 60, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 4, क्लियर। चले अब इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, ग्रीन हैड 20 chocolates with her and out of which she distributed 13 chocolates in children
एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल शी हैज नाउ। ठीक है, तो अब ये हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन में। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने थे। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, क्योंकि हमारे पास कितना था 20। अब उन्होंने क्या करा, रीना ने, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 13 चॉकलेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि हमारा कितना था, दैट इज 13। तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट शी इज हैविंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट, दैट इज। अब देखिए फ्रैक्शन के लिए हमारे पास न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो अब रीना के पास कितनी चॉकलेट है, पहले तो हमें ये पता करना चाहिए। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट, कितनी बची है रीना के पास। तो हम 20 में 13 माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 7। अब हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो हम कितनी चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं जो बच गई, जो कि कितनी थी 7, और टोटल चॉकलेट्स कितनी थी हमारे पास 20। तो फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट्स शी इज हैविंग इज 7/20। क्लियर। तो आई होप आपको ये जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड अपने अच्छी कमांड बनाइए। ऑल द बेस्ट।